तालाबों की बुरी दशा है, कोई स्कूल नहीं, कोई जो है सरकारी अस्पताल नहीं जी। और यहाँ से मूलभूत आवश्यकताएं होती है, एक तो होती है आवास। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन किस तरीके से आपके गांव में अभी तक हुआ है? कुछ नहीं हुआ आज तक, कुछ नहीं हो पाया अभी तक। कोई भी एक भी गांव में हमारे किसी गरीब का किसी का कोई घर नहीं बना, किसी को कोई किसी तरह की सहायता नहीं मिली आज तक, जो है लोगों की पेंशन नहीं हुई। और क्या बताऊं, सारी चीज़ों का मुझे भी मैं भी इन मानों में थोड़ा सा वो हूँ, लेकिन यहाँ आज तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, चिकित्सा व्यवस्था भी एक मूलभूत आवश्यकता है। चिकित्सा तो ये है, हमारे गांव में कई आदमी इस चिकित्सा की वजह से जो है वो जाते जाते मर गए रास्ते। तो कोई स्वास्थ्य पीएचसी, कोई डिस्पेंसरी आपके गांव में? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये इतनी देश में विकास हो रहा है, लेकिन भदोड़ा मेरठ जनपद में महानगर मेरठ है, नज़दीक है, पर लेकिन जब कोई करवाने वाला ही नहीं, सबको ये है। किसकी जिम्मेदारी होती है? जनप्रतिनिधि? नहीं, जनप्रतिनिधि प्रधान की है ये सारी व्यवस्था। जो गांव में प्रधान बनेगा वही तो सारी व्यवस्थाओं को लियाओगा, वही तो बतावेगा, वही फायदे करवाओगा, और कौन करवाओगा? और थोड़ा शिक्षा व्यवस्था की बात करूँ आपसे। शिक्षा व्यवस्था में तो मतलब ये है कि हमारे गांव में 2 जूनियर स्कूल, एक छोटा प्राइमरी स्कूल है, उसमें कुछ नहीं, उसमें बेचारे 2-4 बालक रहे हैं, बस 2-4 ही मास्टर आ जा जी। अच्छा, कोई इंटर कॉलेज आपके गांव में नहीं? इंटर कॉलेज शिक्षा साधन उच्च शिक्षा के लिए कहाँ जाना पड़ता है? नहीं, उधर या तो रास में जाएंगे या कैथवाड़ी जाएंगे या फिर जो अपने मेरठ जाएंगे। अच्छा, कोई सार्वजनिक पुस्तकालय गाँव में? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। राशन वितरण कैसा है? राशन वितरण कभी किसी के पास चला जा, फिलहाल मीरपुर दूसरे गांव में है जी। ना, वहाँ कोई लेने जावे तो चला जा, कोई हिम्मत करे जरूर तो, ना तो लेता नहीं। मेरा खुद का राशन कार्ड नहीं है जी। अच्छा, पेंशन व्यवस्था? पेंशन व्यवस्था किसी की मेरे नॉलेज में तो है, मेरे द्वारा कम से कम 50-100 आदमियों ने जो है वो कर लिया जी, हमारी पेंशन व्यवस्था नहीं है। मैं क्यों नहीं भाई, तुमने फार्म भरा नहीं, कई बार दे लिया जी। पीछे लैट्रिन बनी है, लैट्रिनों में कब जो है किसी की लैट्रिन नहीं बनी जी। अब जो है गांव में आप घूम के देखो तो बदबू आती है रास्तों में जी, इतना बुरा हाल है। जो सफाई प्रधानमंत्री जी ने जो ये बनाई थी, लैट्रिन बनवाई थी, घर घर शौचालय होने चाहिए, लेकिन जो प्रधान के बेस पर बनी है, कोई भी जो है उसमें कोई भी लैट्रिन नहीं बनी। अच्छा, जल निकासी की व्यवस्था कैसी है? जल निकासी की हमारे खेत है जी, इधर इस मोहल्ले का तो सारा और पिछले मोहल्ले का तुम्हारे खेत में जा। अच्छा, अगर आपको जनता मौका देती है, आप प्रधान बनते हैं, तो इन कामों का खत्म समस्या निस्तारण आप कराएंगे? इसका निस्तारण कराने के लिए मैं भी खुद सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं प्रशासन से सहयोग लेके ही इस काम को कर सकता हूँ। नहीं, ये बात तो चुनाव से पहले बहुत होते हैं, सभी करते हैं। देखो ये फिर धरातल पर दिखाई नहीं देता है कुछ भी, करने में अंतर हो जाता है। नहीं, मैं इस बात की पूरी ये उम्मीद करता हूँ कि मैं प्रशासन का सहयोग लेके इस गाँव की दशा को बदल सकता हूँ। ऐसा तो नहीं होगा फिर अपने निजी कार्यों में आप अलग जाए? ना, मेरे निजी कार्य करने के लिए तो मेरे भाई है, बतेरे यही करे रोज, मैं क्या करूँ? मैं तो इनका सहयोग, अब ये ट्रॉली लेके जाएगा, मैं इसके साथ जाऊँगा जी, दोनों भाई भर के ले आओगे। इसके अलावा मुझे कोई काम नहीं, किसी के दुख सुख में जाना मेरी जिम्मेदारी है, ये कोई सा भाई नहीं जाते जी। अच्छा, प्रत्याशी जो होते हैं बड़े वादे करते हैं, जनता भी अपेक्षा रखती है। ना दी वादे पादे मैं कुछ नहीं करता, मैं तो ये मेरी जो अपनी सोच है ये है कि मैं इस गाँव को की दशा बदलवा सकता हूँ जी, प्रशासन से। आपसे पहले भी काफी चुनाव मैदान पड़ते हैं, उन्होंने वादे किए होंगे। हाँ, वो 5 साल मैं सिर्फ इलेक्शन से 1-2 महीना पहले यहाँ रहे, उसके बाद में उनका नो पता नहीं पत्ता वे गए कहाँ जी। अच्छा, गांव की समस्या के लिए जो भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है आज, ये जी, पैसा आता भी है, हाँ, पैसा दिखाया भी जाता है लगा हुआ, लेकिन समस्याएं जो हैं वो एजिटेज जो की तो बनी रहती हैं, कोई बूझने वाला नहीं, किसी से कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज तक 15 साल में हमारे गांव में आज तक किसी आदमी ने ये नहीं पूछा प्रधान से जाके कि भाई कितना पैसा तुमने कहाँ लगाया, क्यों कर लगाया। रास्ते ये समझो सब पूरे गांव के रास्तों की हालत ख़राब है, नालियों की हालत ख़राब है, झोड़ों की हालत ख़राब है, स्कूलों में जाके देखो तो वहाँ घास जम रहे हैं, वहाँ की हालत ख़राब है जी, कोई भी व्यवस्था। अच्छा, अभी तक आप एक आम मतदाता हैं जी, आपकी नज़रों में ग्राम प्रधान कैसा होना चाहिए और जनता से आप कहना चाहते हैं कैसा प्रधान चुनना चाहिए? ग्राम प्रधान तो निष्पक्ष होना चाहिए बिल्कुल जी। उसका जीतने के बाद में सभी आदमियों से कोई पार्टी नहीं है भाई ये तो उसकी पार्टी का या मेरी पार्टी का, उसका उससे कोई कुछ नहीं वास्ता होना चाहिए, सबको एक समान दृष्टि से होना चाहिए जी।
उसको पार्टी को यूँ समझ ले कुछ टाइम के लिए तो उसने दोनों को एक कर लेना चाहिए। इतने उसकी योजना। जनता से भी कहना चाहते हैं कि ऐसा कैसा प्रधान चुना है? प्रधान तो देखो जी, जनता ने चुनना। नहीं, कैसा प्रधान चुना जी? शिक्षित हो? हाँ, शिक्षित हो, पढ़ा लिखा भी हो थोड़ा बहुत तो जरूर। हाँ, बस ज़्यादा पढ़े लिखे तो यहाँ वही ना रहते, अपना नौकरी करें या कहीं। अभी आप जिक्र कर रहे थे महिलाओं को, समस्याओं को लेकर। क्या महिला सशक्तिकरण के लिए आपके कुछ मैनिफेस्टो में है कि महिलाओं को कैसे मजबूत किया जाए? देखो, महिलाओं को मजबूत करने के लिए तो हमने एक वो बनाना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा प्रधान के अलावा भी जी। हम अपनी महिलाओं को, जो माता बहनें हैं, उन्हें किस तरह से जो है रोज़गार की तरफ ले चलें या उनको घर में रह के ही कोई ऐसा रोज़गार करें ताकि वे अपनी जो है उसको जीविका को कुछ मजबूत बना सकें। जी। सरकार महिलाओं को सशक्त होने के लिए मौका देती है जी। उनको नौकरी में आरक्षण देती है, खेल कोटे में आरक्षण देती है। महिलाएं नौकरी में जाती हैं, खेल कोटे से अधिकारी बनती हैं। ग्राम पंचायत चुनाव में भी ग्राउंड जीरो पे ग्राम पंचायतों में भी महिलाओं को मजबूत करने के लिए सरकार को आरक्षण देती है। चुनाव लड़ती महिलाएं हैं। हाँ, महिलाएं प्रधान बनती महिलाएं हैं। राजनीति जब करने का समय आता है, परिवार के लोग आ जाते हैं। राजनीति परिवार के लोग करते हैं, प्रधान परिवार के लोग। हमारे घर से भी हमारी मिसेज जी इलेक्शन लड़ेगी जी, और वो ही जो है सारे काम में उसी को हम आगे रखेंगे, सहयोग हम करेंगे उसका। अच्छा, आपके गांव की और की जगह बात करूँ, क्यों असफल हो रहा है? अब नेता तो जो है आदमी बन जा, बेचारी वे क्या कर रहे हैं, वे तो कुछ कहती मौका तो महिलाओं को आगे बढ़ने को मिलना चाहिए उनको, उनकी राय और उनका मशवरा, उनका भी एक संगठन होना चाहिए मोहल्ले वाइज जो है। उनको एक औरतों को मिला कर, ठीक जो पढ़ी लिखी है, समझदार है, उनको जो है मिलकर जो भी काम है, आधे कामों का तो हमें पता नहीं, जो औरतों को पता है जी। जिसको आपसे अलग भी 2-3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, आपकी जीत का आधार क्या है? आपको लोग वोट क्यों देंगे? अब लोगों के वोटों का तो कुछ पता ना जी, वे किसने दे दे। मैं आपसे बताऊं, नहीं, कारण क्या है? कारण ये, मेरा कारण ये है कि मेरा इस गांव के अंदर किसी से कभी आज तक जो हमारी चली झगड़ा चला, उसके अलावा मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं। मैं सबको राम राम करता हूँ, सब मुझे राम राम करें जी। अच्छा, मैं जी, किसी का कोई बुरा करना मेरा जो है पर्पज नहीं है, चाहे कोई भी हो। मैं किसी का कोई बुरा नहीं करता। यदि कोई किसी फैसले के लिए, किसी बात के लिए मेरे दोहराव है तो मैं दोनों को जाऊं, और रात को भी यदि मुझे जाना पड़े तो रात को भी जाऊं और दिन में भी जाऊं, समझाऊं। और ज़्यादातर केस हमारे गांव के यहीं सोल्व हो जाए। जी। अच्छा, बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं, क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी जी, लेकिन जिन शहीदों ने इस देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी जी, उनको हम आज भूल चुके हैं। भूल रहे जी। उनका जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, क्या आज वो हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा जी। किस प्रकार होना चाहिए? हम तो अपने जाल में ऐसे ही फंस रहे जी। अपना किसी की कोई याद नहीं है, न हमारे पूर्वजों की है। शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी कोई नहीं जानता जी। और जन्म दिवस है, कोई ना जनाने वाला, ना कोई बताने वाला। नहीं, ग्राम प्रधान की क्या भूमिका होती है? ग्राम प्रधान को ये आने वाले जितने भी ये इस तरह के वे हैं, उनमें जो है उसका प्रचार करना चाहिए। अगर आप बनते हैं? नहीं, हम बनेंगे तो हम उन बातों को पूरी ध्यान रखेंगे। जो इम्प्लीमेंट होगा ना, या फिर ऐसे ही जो ना इम्प्लीमेंट होगा, पूरी मजबूती के साथ होगा, याद करके होगा, सबको ध्यान करके होगा जी। अब तो हमारे इन चीज़ों का ध्यान नहीं है, लेकिन कहवे भी तो किस तरह कहवे जी। हाँ, कोई सुनने के लिए तैयार जी। अच्छा, मैं कार्यक्रम चला रहे हैं इस संबंधित जी। क्या ऐसे कार्यक्रमों में ग्राम प्रधानों की सहभागिता रहनी चाहिए? जरूर रहनी चाहिए। ग्राम प्रधान तो पहली सीढ़ी है जी। ग्राम प्रधान जो है वो तो पहली सीढ़ी है जी। यहाँ से चल के ही तो फिर ब्लॉक स्तर पर जाओ, फिर जो है उसके जिले स्तर पर जाओ जी, और सबको संगठित करो, सबसे सहयोग लो। तो आपकी सहभागिता रहेगी इस कार्यक्रम में? पूरी सहभागिता रहेगी जी। अच्छा, मैं आप कहना चाहता हूँ, होली आ रही है जी, अपने ग्रामवासियों को हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं होली को लेकर? हाँ, होली की शुभकामना देना चाहता हूँ मैं सभी गाँववासियों को और क्षेत्रवासियों को जी। और जो होली पे जो हुड़दंग होता है, जो समझ, ये तो सद्भावना मिलन का त्योहार है। नहीं, हमारे यहाँ एक परमात्मा की दया है कि हमारे यहाँ होली पे कभी हुड़दंग नहीं होता जी। और यदि कोई इक्का दुक्का आदमी दारू वारू पी ले है, कोई वो कर ले है, लेकिन उसको भी संभाल ले हैं लोग। होली पे हमारे यहाँ कभी कोई इस तरह का वो हुआ नहीं जी। हाँ। अच्छा, हम तो हमारे परिवार में तो कोई खाता पीता नहीं, देखो मोहल्ले में भी कम ही लोग खावे पीवे, लेकिन परमात्मा की दया से इतनी लोग बाग शर्म करते हैं कि यदि हम जा रहे हैं
तो लोग बाग शर्म कर लें। अच्छा वीरेंद्र जी, आप हमसे जुड़े, हमसे मिले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने ये सारा हमें इस लायक, हम तो कभी देखो जी इन चीज़ों से आज तक जुड़े हैं नहीं ना, हम कहीं वो करते। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी मौजूद थे उत्तर प्रदेश से मेरठ के गांव भदोड़ा में, जहां पर हमने बात की ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी वीरेंद्र मलिक जी से, जिनका कहना है अगर अब की बार जनता उनको प्रधान चुनती है तो गाँव की जो भी समस्याएं हैं उनको जो पंचवर्षीय योजना के दौरान जो बजट पारित होता है उससे निस्तारित करने का भरसक प्रयास करें और संबंधित अधिकारियों से मिलकर समस्याओं को निपटाएंगे। मेरठ से कैमरा पर्सन हर्ष भाटी के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच खबर न्यूज नेटवर्क, मेरठ।